दोस्तों, जिस दिन इंडिगो वाला मसला शुरू हुआ था, जहां पर उसने पहले ही दिन से उड़ानें रद्द करनी शुरू की, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन बीता और सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। मैंने तब भी आपसे कहा था, यह सरकार जो आज तक किसानों के सामने नहीं झुकी, जबरदस्ती अडिग थी। कितने किसानों की मौत हो गई, माहौल खराब हो गया, तमाम चीजें हो गई। गोदी मीडिया उग्रवादी बताती रही किसानों को, आईएसआई से लिंक तक बना दिया, विदेशी ताकतों का बता दिया, सब बता दिया था किसानों के लिए इस देश की मीडिया ने और बीजेपी के नेताओं ने। मैंने तब भी कहा था कि जो किसानों के सामने नहीं झुके, नोटबंदी थोप दी गई, लोगों को लाइन में लगा दिया गया, लोगों की चिंताएं नहीं की गई। ऐसा क्या है कि मात्र 2 दिन में इंडिगो के इस अड़ियल रवैये के खिलाफ कार्रवाई न करके बल्कि उस पर रहम बरता गया। क्यों बरसाया गया रहम? आज इसका खुलासा हो गया। जी हां, अखिलेश यादव ने एक ऐसा धमाकेदार खुलासा किया है जिसने हर किसी को बेचैन कर दिया कि वाह, ऐसे खेल किया जा रहा है। जी हां, इंडिगो एयरलाइन से मोटा पैसा लिया बीजेपी ने। यह बहुत बड़ा दावा है, बहुत बड़ा आरोप है, जिसमें बताया गया कि जैसे बीफ कारोबारियों से, सट्टा कारोबारियों से, शराब कारोबारियों से, कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से पैसा खाया था, चंदा लिया था, वैसा ही चंदा इस इंडिगो एयरलाइन से लिया। और शायद यह वजह है कि कल तक बड़ी बड़ी बातें करने वाले 56 इंची सीना वाले इंडिगो एयरलाइंस की इस हरकत पर कार्रवाई करने के बजाय सरेंडर हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, आज की बहुत बड़ी खबर दिखा रहा हूं। ये जितनी जनता परेशान हो रही है ना, उनमें से कई जगह खास तौर पर गोदी मीडिया जा जाकर उनसे सवाल कर रही है जो पॉजिटिव बयान दे रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो चलता है भाई, देश है, इतने लोग हैं। तकनीकी खराबी नहीं है, कोई तकनीकी खराबी नहीं है इंडिगो एयरलाइंस में। ये जबरदस्ती गोदी मीडिया आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे बयान चला रही है। हकीकत यह है कि इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से अपना पूरी तरीके से, इसे मैं कहता हूं गुंडाई, वो दिखानी शुरू कर दी है और दिखाएगा भी। जब कोई आदमी आपको मोटा पैसा देगा तो आपसे उम्मीद भी करेगा कि उसके मनमाने तरीके, मनमाने रवैये पर आप उंगली ना उठा पाए, आप कार्रवाई ना कर पाए, है ना। यही खुलासा अखिलेश यादव ने किया। पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा सुना देता हूं आपको, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, जरा सुनिए। देखिए, इंडिगो पे सरकार का दबाव इसलिए नहीं है कि इंडिगो वालों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लोगे, जैसे कभी कभी हम लोग मजाक में आप लोगों को भी छेड़ते हैं, कह देते हैं कि जिसका दाना उसका गाना, तो अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले लेंगे और जो उन्हें तैयारी करनी चाहिए थी, पर्याप्त समय मिला। यही एक एग्जाम्पल है जो कैपिटलिस्ट हावी हो रहे हैं सरकार पर। ये एक पहला उदाहरण मिला है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं। तो इंडिगो वाले बीजेपी सरकार को कुछ नहीं बोल सकती, इंडिगो वाले को बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसने चंदा लिया है। बताओ, उनकी यारी दोस्ती बनी रहे, इसलिए आपकी दुर्गति हो रही है। शादी ब्याह, अंतिम दर्शन, एग्जाम, इंटरव्यू, मीटिंग सब छूट जा रहे हैं। मैंने कहा ना, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप खेल अंदर खाने का समझे। जो लोग कल तक आपको गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे थे कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं, फिर उन्होंने कहा कि सरकार का कंट्रोल कैसे रहेगा, ये गलती तो अब मैं कह देता हूं नेहरू जी की होगी। उन्होंने कह दिया होगा कान फूंक कर कि मालिक साहब इधर आइए, आप इंडिगो एयरलाइंस आने वाले वक्त में खोलोगे, है ना। आने वाले वक्त में जब इंडिगो एयरलाइंस खोलोगे तो उस समय सत्ता में, जब मनमोहन सिंह सरकार से बात मत करना, जब मोदी सरकार आएगी उसको मोटा चंदा देना, अच्छा खासा पैसा, और अपना काम कराते रहना, है ना। ये सारी गलती नेहरू जी की होगी, नेहरू जी ने राय दी होगी। है, बताइए किस हद तक चले गए। आप बीफ के नाम पर उत्पाती और लफंगे झुंड और संगठनों को समर्थन देते रहेंगे कि ये तो गौरक्षक है, लेकिन बीफ कारोबारियों से पैसा लील जाएंगे, सट्टा कारोबारियों से पैसे लील जाएंगे, शराब कारोबारियों से पैसे लील जाएंगे, और तो और कोरोना वैक्सीन जिसके नाम पर आपने जान बचाने का दावा किया, उनसे पैसे लील जाएंगे, इंडिगो एयरलाइन से पैसे लील जाएंगे, और फिर कहेंगे हम तो राष्ट्रवादी हैं। आप देख रहे हैं 200 करोड़ के इनके दफ्तर कैसे बन रहे हैं। 600 से ज्यादा दफ्तर, आलीशान दफ्तर। यार, रहने के लिए लोगों पे घर नहीं है, लेकिन 600 से ज्यादा बड़े आलीशान दफ्तर बीजेपी ने अपने खोल रखे हैं। ये ऐसे ही खुल गए क्या? ये चंदा जो आ रहा है, इस चंदे का इस्तेमाल कैसे और क्यों दिया जा रहा है चंदा? उसके एवज में क्या उद्योगपतियों के पास इतना खजाना आ गया कि वो इतनी प्यार लुटा रहे राष्ट्रवाद के नाम पर? और इतना ही है
तो खुलकर कहिए ना बीजेपी कि हां हमने पैसा लिया, चंदा लिया, फिर जनता भी समझ जाए कि इसीलिए इतनी मोहब्बत, इतना दुलार लुटाया जा रहा है। आपने देखी पिछले 6-7 दिनों के भीतर इंडिगो एयरलाइंस की इतनी सारी उड़ानें रद्द होती हैं। एक पूरा का पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। फर्क पड़ रहा है, चेहरे पर, माथे पे शिकन नजर आ रही मोदी साहब के। यही नहीं, जब उसको मालूम है कि उड़ानें कब शुरू करेगा ये नहीं पता, लेकिन अगर कोई टिकट बुक करने जाता तो बुक कर लेता टिकट, महंगी 40-40, 45-45 हजार की टिकट बुक कर रहा है आराम से। और फिर जब पहुंचता आदमी की हो सकता है सही हो गई हो, इसीलिए टिकट बुक हुई हो, पता लग रहा है वहां टिकट बुक करने के बाद भी कोई फायदा नहीं, वहां पर ऐसे हालत, फिर और गुस्सा फूटता है सबका। वहां अडानी का जो एयरपोर्ट भाई दे रखे ना, एयरपोर्ट तो चलाने के लिए किसको दिए? इस देश की हर चीज तो दे दी है सरकारी धन्ना सेठ को, तो उनको दे दिया गया। वहां पर पानी की एक बोतल 120 रुपए में मिल रही है, 120। जी हां, छोटी वाली 1 लीटर वाली बोतल, आधी लीटर वाली बोतल 70 रुपए की, 1 लीटर वाली चाहिए 120 रुपए की। आपदा में अवसर होगा, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। क्योंकि ये लोग तो क्या है, ये लोग अभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बस थोड़ा सा करना है हिंदू मुसलमान, तब सब सही हो जाएगा, सब ठीक कर देंगे। सब चंगासी ना हो तो ध्यान रखिएगा, हम करके दिखाएंगे चंगासी। उनको पता है ये सब कर सकते हैं वो। देखिए खबर क्या क्या है इसमें, और इसमें एनबीटी की खबर है, इंडिगो ने बीजेपी को दिया बहुत बड़ा डोनेशन, कांग्रेस ने किस आधार पर किया चौंकाने वाला दावा। इसमें इंडिगो एयरलाइंस के संकट के बीच कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि इंडिगो की पेरेंट कंपनी है इंटरग्लोब और उसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को करोड़ों रुपए का चंदा दिया, और जिससे पैसा लिया हो तो वो मालिक बन जाएगा ना। तो मालिक साहब नहीं है, अब मालिक ऐसे लोग हैं, एक सरकारी धन्ना सेठ, दूसरे वाले सेठ जिनके लिए नियम कायदे कानून, जिनके लल्ला को खुश करने के लिए नियम कायदे कानून खूंटी पर टांगे जाते हैं, ये है। तो उद्योगपतियों के हाथ में कैसे दिया जा रहा है, देश को ले लो, क्योंकि इस देश की जनता तो अपने में ही है। आज चीख रहे हैं, कल भूल जाएंगे। आज चीख कर कह रहे हैं ये है वो है ये है, तमाम चीजें। हम कल एक हिंदू मुसलमान करेंगे, सब भूल जाएंगे, कहेंगे ओह पहला तो मसला हमारा मुसलमान था, बाद में देखेंगे हिंदू था, बाद में देखेंगे, है ना। आइए अगली खबर देखिए, न्यूज 18, भाजपा का वंदे मातरम से कोई सरोकार नहीं, संजय सिंह का दावा। केंद्र ने इंडिगो से करोड़ों रुपए का चंदा लिया है। अब हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, इंडिगो से चंदा लेने वाली बात। चलिए पहले सुनिए, अखिलेश यादव ने एक और बयान संसद के अंदर दिया है, क्या कहा है सुनिए। इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं। और क्या बात कही गई थी कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। इंडिगो का हवाई जहाज, तो इंडिगो के हवाई जहाज उड़ नहीं रहे या उड़ाए नहीं जा रहे, ये सवाल होते ही सामने। जब इतने महत्वपूर्ण बात चल रही है तो साहेब आएंगे, अपनी बात कहेंगे और निकल जाएंगे। देश राहुल गांधी ना हो, अखिलेश यादव ना हो तो सवाल पूछा जाएगा, लेकिन जब इनसे पूछ लिया जाए कि आपके वाले भाई साहब कहाँ हैं, तो कोई मतलब नहीं। इंडिगो के विमान उड़ नहीं रहे या उड़ाए नहीं जा रहे, इस पर एक सवाल दागा है। अब जवाब दे पाएगी बीजेपी। अब आप समझ गए कनेक्शन क्या है, खेल क्या है, क्यों किसानों के सामने नहीं झुक रही थी सरकार, और किसी के सामने, देश की जनता के सामने नहीं, इंडिगो के सामने 2 दिन के अंदर झुक गई। नमस्कार।